अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं तालीम का जहान। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक है जो कि आपको समझ आएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, फिज़िक्स की बुक से ली गई ये टॉपिक। वो है चैप्टर 1 से एरर्स। एरर्स क्या होते हैं और उसके टैप्स कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे इस लेक्चर में और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एरर। एरर क्या होता है, एरर समझेंगे तो उसके बाद हम उसके टैप से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना है एरर क्या होता है। ठीक हो गया। एरर जो होता है, दरअसल द डेफिनेशन ऑफ एन एरर इज अ मिस्टेक और द स्टेट ऑफ बीइंग रॉन्ग। अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बता दूं कि एरर उसे कहते हैं कोई भी ऐसी गलती जो गलती हो जाए उसी को हम एरर कहते हैं, गलती को हम एरर कहते हैं। जैसे कि हमारी खुद की भी गलती होती है, हाँ, सिस्टमेटिक गलतीज भी होती हैं, एरर्स भी होते हैं, बहुत सारे एरर होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एरर्स। गलती को मीन्स कहते हैं हम एरर्स। एंड देर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। Number 1, personal error, and number 2, systematic error, and number 3 and last is random error. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल एरर क्या होता है। The error which are introduced due to fault of the observer is known a personal error. अब इसके सिंपल वर्डिंग में अगर मैं आपको बताता चलूँ कि पर्सनल एरर वो होता है जो हमारी खुद से गलती हो। अब खुद से गलती कैसे हो सकती है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कुछ, जैसे कि मैं अब यहाँ पे आपको कुछ बता रहा हूँ, इसमें मैं पर्सनल एरर भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ने में गलती कर सकता हूँ, मैं बोलने में गलती कर सकता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जिसमें मैं गलती कर सकता हूँ। जिसमें मैं खुद करूँ गलती, पर्सनल करूँ मैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे पर्सनल एरर। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, राइटिंग हो गई, रीडिंग हो गई, लिसनिंग हो गई, या हम कुछ पढ़ते हैं लर्निंग वगैरह, तो वो क्या होती है, वो पर्सनल एरर्स होते हैं। अब जो सेकंड पे आ जाता है वो है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है वो समझें आप। दरअसल सिस्टमेटिक एरर वो होता है जो सिस्टम में एरर हो। सिस्टमेटिक एरर किससे मीन्स, अगर हमारे पास एक टेम्परेचर मीन्स मेजर करने के लिए एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, वो उसी में हमारे पास एरर्स होंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर में हम आपको पता चल जाता है सिस्टमेटिक चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, तो उसी में जो भी एरर्स होंगे, उसी को हम गलतियाँ होंगी, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। और यही थे सिस्टमेटिक एरर और पर्सनल एरर। एंड नंबर लास्ट एंड 3 इज ए रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है ये समझिए। If under similar conditions different measurements are obtained and repeating the observation, the error is called a random error. अब रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम एरर से पता ही चल जाता है हमें कि रैंडम एरर क्या होता है। अब रैंडम एरर क्या होता है, जो टेम्परेचर की वजह से हमारे तब्दील हों, उसी को हम टेम्परेचर रैंडम एरर कहते हैं। अब कैसे, जैसे कि हमारे पास एक क्लॉथ है, हमारे पास एक कपड़ा है, उसी को हम उसी में को हम कलर दे रहे हैं, कलर लगा रहे हैं उसी को, ठीक हो गया। उसी को हम बाहर रख रहे हैं, लॉन में रख लेते हैं ताकि वो सही तरीके से सूख जाए और फिर हम उसको उठाएं। अगर वहाँ पे टेम्परेचर एरर आ जाए, टेम्परेचर एरर कैसे आएगा, जैसे हवा बहुत आ गई, कलर उसका फिट गया, तो वो क्या हो गए, वो रैंडम एरर हो गए। तो ये सिंपली बात थी, रैंडम एरर क्या होते हैं ये मैंने बता दिया। जैसे कि टेम्परेचर का जो हो उसी को हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल।